वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग सेपरेशन ऑफ कोर लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, इन ए ट्रांसफार्मर द कोर लॉस इज 100 वॉट एट 40 हर्ट्ज एंड 72 वॉट एट 30 हर्ट्ज। फाइंड द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेज एट 50 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें 40 हर्ट्ज पे कोर लॉस है 100 वॉट और 30 हर्ट्ज पे कोर लॉस है 72 वॉट। मतलब ये दो अलग अलग केसेस दिए हैं और हमसे हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस बोल रहा है 50 हर्ट्ज पे, मतलब वो एक थर्ड केस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आयरन लॉस है 100 वॉट 40 हर्ट्ज पे और आयरन लॉस है 72 वॉट 30 हर्ट्ज पे। हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस हमसे पूछा है 50 हर्ट्ज पर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वोल्टेज के बारे में कोई भी जानकारी हमको नहीं दी है, जबकि फ्रीक्वेंसीज दी है। देखिए, तीन फ्रीक्वेंसी है, 40 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन वोल्टेज के बारे में अपने को कोई भी जानकारी नहीं दी है। जबकि जब इस टाइप के जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम करते हैं सेपरेशन लॉसेस के ऊपर, तो हमको पता है कि उसमें एक कंडीशन होती है कि BM मस्ट बी एक कांस्टेंट। BM की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए और BM सिर्फ तभी कांस्टेंट होता है जब V एंड F का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो V/F का रेशियो जब कांस्टेंट होगा तभी BM कांस्टेंट होगा और तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर वोल्टेज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि V/F का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि V/F का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, हेंस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। अब अपन अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो जब V/F कांस्टेंट हो और जब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तभी हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और एडी करंट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। तो ये कंडीशंस होंगी और इसी की सहायता से अपन बोल सकते हैं कि पीएच जो होता है वो K1 इंटू एफ होगा, जहां पर K1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने ले लिया है, और पीई जो होगा वो K2 एफ स्क्वायर होगा। तो ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कंडीशन को, तो उसके कारण ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, जो हमारी इक्वेशंस हैं, वो वैलिड रहेंगी। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं केस 1 से। केस 1 क्या है कि आयरन लॉस इज इक्वल टू 100 वॉट, दैट इज PI इज इक्वल टू 100 वॉट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40 हर्ट्ज। अब हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। हमको पता है कि जो टोटल आयरन लॉस होता है वो होता है हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस के, और यहां के इस हिसाब से हम लोग हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं K1F हिस्टेरेसिस लॉस को, और एडी करंट लॉस को अपन लिख सकते हैं K2 एफ स्क्वायर। ठीक है, आयरन लॉस की वैल्यू दी है 100, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। K1 जो है कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी दी है 40 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 40 K1 हो जाएगा, प्लस K2 एक कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, और फ्रीक्वेंसी 40 है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 K2। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, यदि मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 40 रखी है तो 40 K1 प्लस 1600 K2, ये होगी हमारी एक इक्वेशन। इसी को थोड़ा सा अपन और एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, और मैं इसको लिखूं K1, मैं 40 को कॉमन निकाल ले रहा हूं, यहां से 40 को कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा 40 K2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 40। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मान लेते हैं आप लोग। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आयरन लॉस की वैल्यू पुट करी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करी तो ये आया, और 40 को कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया। अब केस 2 करते हैं बोलो। केस 2 जहां पर PI की वैल्यू 72 है और फ्रीक्वेंसी जहां पर 30 है, तो पुट कर लेते हैं PI इज इक्वल टू 72 और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज। ये जो हमारी इक्वेशन है टोटल आयरन लॉस की, टोटल आयरन लॉस इज इक्वल टू K1F प्लस K2 एफ स्क्वायर। इसी में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो PI की वैल्यू 72 है, K1 कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा 30 K1 प्लस K2 कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी जो है 30 है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 K2। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अपन एक स्टेप और करते हैं, मैं 30 को कॉमन निकालता हूं, 30 को कॉमन निकालूंगा तो यहां बचेगा K1 प्लस यहां से 30 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 30 K2 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 30। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 को भी यहीं लिख देता हूं,
मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन नंबर 1 को भी यही साथ में लिख दिया है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों साथ साथ में लिखे हुए हैं, और दोनों इक्वेशन में देखिए दो ही अननोन है, K1 और K2। इसमें भी अननोन जो है दो है, K1 और K2। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में से उस इक्वेशन को माइनस करेंगे, और इसको जब अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको K1 और K2 दोनों की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। तो K1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.1, और K2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.01। इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो K1 और K2 की वैल्यू जब एक बार हमको मिल गई, तब हमको टोटल आयरन लॉस की वैल्यू ये पता है। यहां पर K1 और K2 हमको पता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में टोटल आयरन लॉस निकाल सकते हैं। यदि हमसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए अपन क्या पूछा गया था, फाइंड द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस एट 50 हर्ट्ज। मतलब हमसे हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस की वैल्यू पूछी गई है। तो हिस्टेरिसिस लॉस है K1F और एडी करंट लॉस है K2F स्क्वायर, तो वो भी बड़े आराम से निकल जाएगा। चलिए अपन लोग निकाल के देखते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस की वैल्यू है K1F। K1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। फ्रीक्वेंसी हमसे पूछेगा है कि ये 50 हर्ट्ज पे निकालना है, तो एट 50 हर्ट्ज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। K1 की वैल्यू मैं रख दूं 2.1 इंटू फ्रीक्वेंसी रख दूं 50, तो हिस्टेरिसिस लॉस कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है 105 वॉट। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 105 वॉट। सिमिलरली एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला है वो है K2F स्क्वायर। K2 की वैल्यू देखिए हमने निकाली है 0.01। F की वैल्यू हमको पूछा गया है 50 हर्ट्ज पे निकालना है, तो अपन रख दें 50 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 25 वॉट। तो ये हो जाएगा अपना एडी करंट लॉस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को किसी भी फ्रीक्वेंसी पे पूछा जाए, एक बार जब K1 और K2 की वैल्यू हमको पता चली, तो उसके बाद कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हमसे एडी करंट लॉस या हिस्टेरिसिस लॉस पूछा जाएगा, तो वो हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।